वेलकम टू हॉट स्पॉट क्लासेस। हॉट स्पॉट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और इससे पहले हमारा 4 पार्ट 2016 सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे के कमेंट आने के कारण हम उसको पोस्टपोन करके अभी प्री आप लोगों को 2019 का सीजीएल प्री का, जो कि 2019 में हमारा 4/6/2019 को हुआ है और शिफ्ट 1 का पेपर हम करा रहे हैं। तो देखिएगा उस पेपर का 2019 का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं हम आपको, टायर 1 का जो है। तो क्वेश्चन देखिएगा, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। एक सर्कल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर, एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल जो है हमारा वो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब होता है कि उसके अंदर घिरा हुआ है। सर्कल जो हमारा एक ट्रायंगल से घिरा हुआ है, जो कि पॉइंट हमारा ए बी पे, बी सी पे और ए सी पे टच कर रहा है। ठीक है, तो जो ए बी पे हमारा टच कर रहा है उस पे हमारा इट टचेस द साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली if AQ is equal to 4.5 centimeter and PC is equal to 5.5 centimeter and BR is equal to 6 centimeter, then it touches the, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में था कि AB पे हमारा पॉइंट R पे टच कर रहा है और BC पे हमारा P पे और यहाँ पे हमारा Q पे टच कर रहा है। तो देखिए AR बराबर हमारा दे रखा है। यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी सर्कल के बाहर से जो आपका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो इसकी लंबाई होती है वही लंबाई दोनों साइड का होता है, दोनों टेंजेंट का होता है। तो ये टेंजेंट हमारा AQ जो है वो हमारा 4.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है और PC हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद हमारा BR जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हमारा अगर BR 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा 4.5 है तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर होगा। ये PC हमारा 5.5 है तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर होगा। और आपको पता है कि किसी भी एरिया हमारा, अगर ट्रायंगल का किसी का एरिया निकालना है, उसका हमारा पेरीमीटर निकालना है, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल के सारे साइड का सम जो होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। इसमें देखिए हमारा एक साइड तो AB हो गया, दूसरा साइड हमारा BC हो गया, तीसरे साइड हमारा AC हो गया। तो AB को सम करेंगे तो AR प्लस BR। तो सबसे पहले आपको लिखा देते हैं हम AB प्लस BC और प्लस CA। अब इन प्लेस ऑफ AB की जगह आपको क्या लिखना है, AR प्लस BR। तो AR प्लस BR, ठीक है, और इन प्लेस ऑफ BC वी राइट PB प्लस PC, PB प्लस PC, और इन प्लेस ऑफ AC वी राइट AQ प्लस QC। ठीक, उसके बाद देखिए AR हमारा कितना 4.5 है, BR हमारा 6 है, BP हमारा 6 सेंटीमीटर है और PC हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है। AQ हमारा 4.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा QC बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। अब इन सबों को आप जोड़ दें, आप इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 6 + 4 10.5, इनको जोड़िएगा तो 6 × 5 = 11 11.5, इनको जोड़िएगा तो 4.5 और 5.5 होगा 5 और 4 9 9 और 1 यानी 10, इसको जोड़िएगा तो 10 और 11 ये होगा 21 और 0.5 यानी 22 और प्लस 10 ये आपका हो जाएगा 32 सेंटीमीटर आंसर। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साफ बुझाई थो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन है, इफ 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, निकालना आपको sin थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको थीटा का वैल्यू ऐसा रखना है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसमें आप थीटा का वैल्यू 60 रख के देखिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 इन दिस क्वेश्चन। देखिएगा कि आप थीटा का वैल्यू 60 रख के, तो क्वेश्चन देखिए आपका है sin थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री रखिए, तो sin 60 कितना होता है, sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 एंड tan 60 डिग्री बराबर होता है आपका √3। ठीक है, तो इसमें आप पुट कीजिए tan 60 डिग्री √3/2 और
tan 60 डिग्री √3। इसको आप देखिए कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा और नीचे आपका यही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा तो 2√3 या प्लस √3 ये हो जाएगा आपका 3√3/2 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3√3/2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका इसका एक और सोल्यूशन है जो कि आपका थोड़ा बड़ा सोल्यूशन होगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको पेपर में आता है तो उतना समय तो है नहीं कि आप लॉन्ग टर्म से जाए। जैसे सबसे बेस्ट हिट एंड ट्राई मेथड, थीटा का वैल्यू आप खुद से एज्यूम करके और इसमें आप पुट वैल्यू करेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल कहता है क्वेश्चन की अ ट्रक कवर है करता है एक डिस्टेंस 384 किलोमीटर, यानी एक ट्रक है जो कवर करता है 384 किलोमीटर किसी निश्चित समय में। इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर, अगर उसका स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है तो इट विल टेक 2 आवर्स मोर, यानी उसी डिस्टेंस को 16 किलोमीटर पर आवर से अगर बढ़ा देते हैं तो 2 घंटा ज्यादा लग जाता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड इज, कह रहा है कि उस जो आपका ओरिजिनल स्पीड है उसका 75% ओरिजिनल स्पीड का जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए कि आपका डिस्टेंस यहाँ पे 384 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 384 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें आपका आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे 384 किलोमीटर है, 384 किलोमीटर। तो आपका कह रहा है कि 16 किलोमीटर आपसे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो 16 किलोमीटर आप इंक्रीज करा दीजिएगा। तो पहले मान लेते हैं कि आपका x किलोमीटर पर आवर से 384 किलोमीटर कर रहा था, तो पहले से आप क्या कर रहे हैं कि 16 किलोमीटर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, 16 किलोमीटर आप इंक्रीज करा रहे हैं। अरे भैया इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका 16 किलोमीटर जो है पर आवर वो आपका डिक्रीज है। ठीक है, सॉरी 16 किलोमीटर डिक्रीज है, इसलिए आपका पहले आप मान लेते हैं कि पहले हमारा स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर था, तो अब हमारा स्पीड जो है वो x - 16 किलोमीटर पर आवर हो गया, जिससे हमारा समय में जो है वो कितना लग गया, 2 आवर्स मोर लग गया, यानी 2 आवर्स एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये आपका इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं 384 दोनों में ही हमारा डिस्टेंस कॉमन है, तो डिस्टेंस तो कॉमन है, तो डिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये x - 16 आपका बचेगा और ये माइनस, और ये यहाँ पे 1/x बराबर 2। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसको कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से आप इसको कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 184, या फिर इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, मत काटिए, 2 रन। ठीक है, 384। ठीक, और इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x - 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x - ठीक है, इसको अगर आप कीजिएगा तो x, ये आपका x खत्म हो जाएगा तो x - 16 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये -x और ये +x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 384 इंटू 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुने x और x - 16। ठीक, इसको 2 से आप कट कीजिए तो 8 हो जाएगा, यानी 384 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 16। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको हम यहाँ पे करते हैं, 384 में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ना x² - 16x, फिर उसको उधर लेंगे तो बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा, इसलिए सबसे पहले आप 384 को ही तोड़ ले। तो देखिए 64 इंटू 64 माइनस कितना हो जाएगा, 64 इंटू 64 और माइनस हो जाएगा आपका 64 को, एक सेकेंड 64 384 को आप कीजिएगा तो आपका 64 इंटू 48, 64 384, यानी इसको आप कीजिएगा तो 64 इंटू 48, वाइपर कहाँ गया, 364 इंटू 48
64 इंटू 48 बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 16। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया कितना, 64 इंटू 48 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 384। ये आपका 64 इंटू आपका 48 कीजिएगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आप यहाँ 64 रखते हैं, और ये 64 माइनस 16 कीजिएगा। ठीक है, 64 माइनस 16 कीजिएगा तो आपका 48 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो x था उसका ओरिजिनल का आपको निकालना था कितना, 75%। तो ओरिजिनल हमारा कितना आ गया, x बराबर हो गया 64 किलोमीटर पर आवर, तो उसका ओरिजिनल का हमारा कितना निकालना है, 75%। तो इसका 75% निकालिए, तो इसको काटिएगा तो 25 दिया 75, 25 चौको 100, यानी 64 का 3/4 निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 छक 24, 16 तिया, यानी 48 किलोमीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड का 75% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सवाल में है कि इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x%, अगर आप 120 में से x% डिक्रीज करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट देगा, वही रिजल्ट देगा जो आपकी आप 40% में 40 में जब आप इंक्रीज करते हैं x%, देन x% ऑफ 210%, यानी x% जो होगा 210 का वो कितना प्रतिशत होगा, लेस है x प्लस 20% ऑफ 180, यानी 180 का x प्लस 20% से कितना लेस है, 210 का x%। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि 120 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन है आपका कि 120 का x%, 120 है, 120 का x%, ठीक है, 120 है, उसका x% आप डिक्रीज कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट दे रहा है कितना, जब आप इंक्रीज करते हैं 40 का x%, यानी कि 40 का x% जब आप इंक्रीज करते हैं तो आपका सेम रिजल्ट देता है। तो इन दोनों को पहले बैलेंस करके आप x का वैल्यू यहाँ सबसे पहले आपको निकालना है। तो देखिए 100 से इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 12 और 3 0, माइनस यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 12x/10 बराबर हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 40 को इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 40 इंटू कीजिएगा तो 2 0 और चला जाएगा, तो 40 इंटू x अब बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, खत्म, तो हो जाएगा आपका 4x/10। ठीक, ये 12,000 माइनस इस 4,000 को इधर लेके आइए, 4,000 ये हो जाएगा 4x/10, इधर आप इधर ले जाइएगा तो ये आपका -12/x 10 है, तो उधर जाके आपका हो जाएगा क्या, 12/x/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 12,000 में से 4,000 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 6,000। ये आपका एलसीएम तो नीचे 10 ही होगा, तो नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 12 और 4 16x। ठीक, इसको यहाँ से एक और 0 कीजिए, ये हो जाएगा कितना, 1 0 और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 16x। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 60,000/16। 4 से कटेगा, 4 से काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 चौको 16 और 4 से काटिएगा तो आ जाएगा 15, यानी 15 आ गया और 3 0। 15 को 4 से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 15 को 4 से कीजिए तो 15 को 4 से कीजिएगा, 4 3 12 बच गया 3 और 4 7 28, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। x को अगर आपका निकालिएगा तो x आपका लगभग यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, बोर्ड भर गया है, थोड़ा इसको रफ करके फिर आपको एक आगे के पेपर बताते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन तो मिट गया। देखो देखिएगा क्वेश्चन x में आपका x का वैल्यू यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया। अब उसके बाद आपका 50 का बोल रहा है 105, x का x% 120 का, यानी 120 का x% आपको निकालना है, 120 का x% निकालना है, कितना होगा, 120 का x% यानी x आपका कितना आ गया, 50। तो 120 का 50% निकालिएगा, 50 दूनी 100। ठीक है, दूनी 100 2, इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 60 दूना 120 यानी 65 आ जाएगा। ठीक है, 165 आ जाएगा। ठीक, 165, 220 था क्या, 210 था जी, 210 था।
बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत होता है। 210 का x% आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 210 का x% निकालिएगा, 210 का x%, 50 गुना 100 2 और 210 बटे 2, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 105 एंड x प्लस 20% ऑफ 120 यानी 180 का, इसमें आपको 180 का x प्लस 20% यानी x तो हमारा 50% था, तो 50 अब प्लस 20 कितना हो गया 70% निकालना है आपको। 180 का 70% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 70%, 10 से 10 कट, ये हो जाएगा 68, 18 95 68 26 है 126, ठीक है। आपका 126 आ जाएगा 126। और उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो कितना होगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है 126 से 126 है, और उसके बाद हमारा आया कितना था 105, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंट। इससे पूछा था कि तुलना में कितना है, तो ये तो हमारा 210/5 है, यानी ये हमारा 105 आ गया, ठीक है। 126 से 105 घटाइएगा तो कितना आएगा 126 माइनस 105 यानी हो जाएगा आपका 21। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कटने के बाद आ जाएगा यहाँ पे लगभग 16.2/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि इफ 5√5x³ माइनस 81√3y³ डिवाइडेड बाई √5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस xy, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b माइनस 15√c इज। यानी कह रहा है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसको इससे डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल टू आपका दिया है x² प्लस by² प्लस cxy, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b माइनस √15√c इज क्या होगा। तो देखिए इसमें आप क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, यानी इसको आप कंपेयर कीजिएगा इस वाले से, ठीक है। इस वाले से आप क्या करेंगे कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए आपका कंपैरिजन कर रहे हैं हम, √5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू, आप इससे कंपैरिजन कीजिए 6a प्लस b माइनस √15c, ठीक। आप देखिए आपसे क्वेश्चन में है, इससे आप इसको कंपैरिजन कराइए। एक मिनट एक्सक्यूज मी, पेपर कहाँ गया, वाइपर वाइपर वाइपर, वेयर इज वाइपर। देखिए इससे कंपैरिजन कराइएगा, एक सेकंड। x² प्लस by² और प्लस cxy का आपको कंपैरिजन कराना है इससे, इस वाले से, ठीक है। इस वाले से कंपैरिजन कराइएगा तो आपका हो जाएगा √5x माइनस 3√3y, ठीक। अब देखिए कंपैरिजन कराना है आपको, देखिएगा ये √5 है, यहाँ पे क्या है x² है, ठीक है, x है, ये x² है, यानी कि 5 का x का जो यहाँ पे आपका a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, a का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x। इससे आप कंपैरिजन कराइएगा ax² बराबर √5x, ठीक है। a का वैल्यू जो होगा यहाँ पे x² यानी इधर चला जाएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी तरह से by² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका by, यानी y देखिए 3√3y है, ठीक है। तो b तो आपका ये हो जाएगा y² यानी y को इसको कीजिएगा तो b बराबर आपका हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर कीजिए, तो 3√3 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 ये आपका हो जाएगा 27। फिर उसी तरह आप कंपैरिजन cxy से कीजिए, cxy से कंपैरिजन करेंगे cxy यानी कि c के साथ हमारा क्या है x इंटू वाई है, तो ये हमारा x टर्म है, ये हमारा y टर्म है, ठीक है। तो c हमारा कंपैरिजन करना है तो x इंटू वाई यानी कि √5 इंटू 3√3, इसको कंपैरिजन करें, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√5 इंटू √3 कितना हो जाएगा √15, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू पूछा है 6 से, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है।
तो 6a, a का वैल्यू हमारा कितना आ गया था 5, तो 5 6 इंटू 5 प्लस b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया था 27, ठीक है, b का वैल्यू हमारे पास 27 आ गया था, और माइनस √15c यानी √15, और c का वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू √15, ठीक। 6 इंटू 5 आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 30 होगा, ये 2 है नहीं, ये 27 था, 27 है, ठीक है। अब इसको √15 इंटू √15 कराइएगा तो दोनों जब सेम रूट होता है तो मल्टीप्लाई करने पे एक सेम नंबर हमारा जो अंदर का रूट के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, यानी 15 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 प्लस 27 और प्लस 15 3 जा 25 45। देखिएगा यहाँ पे ये था माइनस है ना, तो माइनस कीजिएगा, माइनस है, ठीक है। तो 30 और 27 को जोड़िएगा तो आपका आ जाए यहाँ पे 57 और माइनस 45, यहाँ पे 57 में से 45 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 12, और 12 जो है वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन आपका ए, ठीक है। तो ये हमारे 2016 प्री का सीजीएल में 19 में पूछा हुआ हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो हम क्वेश्चन 1 से 5 तक पार्ट 1 में हम कराए हैं, अभी 2019 में क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछा हुआ है, जो कि हमारा 4 महीना नहीं 4 तारीख 6 महीना 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि शिफ्ट 1 का है, और इसमें आपका सबसे पहले आपका डीआई का क्वेश्चन था, तो उस डीआई का क्वेश्चन को अभी ना करा के हम ऐसा करेंगे कि सारे ये हमारा 2019 में जो सीजीएल का प्री का एग्जाम हुआ है वो टोटल 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो हम साढ़े 22 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको कराने के बाद इस लास्ट में आपको हर शिफ्ट का जो आपका डीआई है तो 22 डीआई हो जाएगा, 22 डीआई यानी 22 डीआई आपका हो जाएगा, तो उस 22 डीआई को हम एक एक करके कंटिन्यू करके लास्ट में आपको करा देंगे। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, बाय।